दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों घर लेना है आपको, सस्ते में लेना है, वो पूछने की बात है क्या? हर एक बायर चाहता है सस्ते में मिले, हर एक सेलर चाहता है महंगा मिले। पर जीत किसकी होगी? जो नॉलेज रखेगा। सारा गेम नॉलेज का है, तो आप लोग नॉलेज ले लो। इसमें ऐसे ऐसे आपको हिडन सीक्रेट बताऊंगा, डार्क सीक्रेट, जो दुनिया में कोई नहीं जानता, जो अनुभव से धक्के खा के छिल छिल के सीखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, सबसे अच्छा है बिल्डर से प्रोजेक्ट लेने जा रहे हो तो कब लेने का टाइम है? जब एकदम उसने पहली 10 बुकिंग की, पहले 50 में आपका नाम है, वही प्राइस सबसे बेस्ट रहती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट रेरा आया या मालूम पड़ा बिल्डर लॉन्च करने वाला है, एकदम ईओआई लॉन्च, प्री लॉन्च, उससे पहले सॉफ्ट लॉन्च, प्री ओआई, जब मतलब वो लेन नॉन बैंकेबल, वो टाइम पे जो एंट्री मारी है एकदम से, बाद में बुकिंग चालू हो गई, तब तो फिर तब तक मैं अप्रिशिएट हो गया वो 5-10 लाख। अब डिपेंड करता है कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, पर सबसे बेस्ट रेट वही मिलता है एकदम इनिशियल में जो आता है। तो वो कोशिश करो, वो ध्यान रखना पड़ेगा। वो ध्यान क्या रखना है कि ये इसको देखते रहो, ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कोई भी प्रोजेक्ट पुणे के अंदर लॉन्च होता है उसकी खबर आपको एकदम सेम डे फर्स्ट शो आपको मिल जाती है। फिर आप थोड़ा इंक्वायरी करो, नहीं तो मुझे फोन करो 8888588284 पे, मैं बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। दूसरी चीज, कैसे निगोशिएट करें? कभी कभी हम लोग बहुत निगोशिएट करते हैं, प्राइस 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 कर लिया निगोशिएट, पता लग गया बॉटम रेट निकल गया है। बॉटम रेट निकालने के लिए क्या है? ऑनलाइन जाओ, चेक करो, जैपकी करके वेबसाइट है, ZAPKEY। कौन से सौदे कितने में हुए, किस बिल्डर ने क्या फ्लैट कितना कारपेट का बेचा है, पुणे डालो, प्रोजेक्ट का नाम डालो, सब आ जाता है डिटेल। कोई छुपी बात नहीं है। एक ही नहीं है, ऐसे अभी 2-3 साइट हो गई है, पर जो मैं यूज करता हूँ आपको बता दिया। हेल्प चाहिए कमेंट करो, हम करके दिखा देंगे, आपको बता देंगे कौन से प्रोजेक्ट का कितने में बिक रहा है, आपको सब एज अ प्रूफ के साथ। ये स्क्रीनशॉट, ये देखो इतने में गया है लास्ट। ठीक है। अब उससे भी कम हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में बेचा है, उसने भी अपना दिमाग लगाया होगा जो हम करने वाले हैं। तो अभी क्या नेगोशिएट करना है? फ्लोर राइज हटा दो सर, एक्स्ट्रा कार पार्क दे दो सर, कॉर्नर वाला दे दो सर, एमिनिटी फेसिंग का कर लो सर, किचन कैबिनेट दे दो सर, और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मांग लो जो कि बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है। तो खाली प्राइस देखा सर, रजिस्ट्रेशन का खत्म करो, जीएसटी में ऐसे कर लो, स्टैम्प ड्यूटी में कुछ है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो और 10 चीजों में कहीं ना, क्योंकि प्राइस जो बेसिक रहती है प्लस 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 बहुत सारी रहती हैं, तो वो कहीं पर एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है। थर्ड चीज, हम लोग घर लेने जा रहे हैं। अभी समझो मैं लेने जा रहा हूँ 2 BHK, पर मेरी इच्छा तो है 3 BHK की, पर बजट नहीं है। अब बजट नहीं है तो क्या करेंगे अपन? क्या करना है कि आप फिर अंडर कंस्ट्रक्शन में चले जाओ। मैं बात कर रहा था कि रिसेल रेडी टू मूव देख रहे थे, तो रेडी टू मूव से आपको 15 से 20% ना अंडर कंस्ट्रक्शन सस्ते में पड़ेगा, क्योंकि ये पैकेज के साथ आएगा। प्लस आपको टाइम मिल जाएगा 2-3 साल का, अगर होना भी चाहिए आपके पास 2-3 साल का टाइम, तो थोड़े फंड भी आपके पास थोड़े आ जाएंगे। तो ऐसे करके स्ट्रेच करके आप, क्योंकि घर बार बार नहीं लेता कोई, कि हर 5 साल में घर नहीं बदलता। घर ले लिया तो 20 साल की फुर्सत, तो वो आप थोड़ा बड़ा ही लो तो अच्छा रहेगा। जो सोच के गए तो वो यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन में आप सेट हो सकते हो। अभी रिसेल में सस्ता लेना है तो क्या करना पड़ेगा? अंडर कंस्ट्रक्शन का तो समझ लिया। रिसेल में लेना है तो उसके लिए एक ही तरीका है, जो भी बिल्डर है उसने इन्वेंट्री बेच दी है, लास्ट में जो 10% इन्वेंट्री है, 5% इन्वेंट्री है, उनकी बची रहती है, पर वो पूरा टीम मार्केटिंग करना, वो सब पैसा डालना वो खत्म कर देते हैं। उनका ऑफिस वगैरह भी उतना नहीं रह जाता कि अभी भाई 1000 यूनिट थी, बस लास्ट के 10-20 बचे हुए हैं। वो जो लास्ट के 10-20 है ना, वो खूब नेगोशिएटेड प्राइस में बेच देते हैं, क्योंकि वो अभी इतने दिन हो गए हैं, एक आदमी वहां बैठा हुआ। मैंने सबसे ज्यादा उन प्रॉपर्टी को बेचा, कस्टमर का भी बहुत फायदा हुआ और सबको फायदा मिला, क्योंकि अब वो उसको अलग से प्रमोशन नहीं कर रहे। 3-4 साल पहले ही हो जाता है, क्योंकि शुरू में मोमेंटम क्रिएट करने के लिए होर्डिंग लगाई, रेडियो मिर्ची, कोई तो भी हीरो आके उसके बारे में बात किया, वो सब अभी टाइम जा चुका है। अभी प्रोजेक्ट भी सेल हो चुका है, अभी रेडी टू मूव है, लेकिन ये बचे हुए हैं। तो वो निकालने के लिए कम ज्यादा करो, हटाओ, फिनिश करना है। जैसे सब्जी वाले के पास आप लास्ट में जाओ, रात के 11 बजे 10 बजे एकदम, तो जो रेट रहते हैं ना, सवेरे एकदम आते ही भीड़ रहती है फ्रेश, वो शाम को बोलेगा यार वापस लेके जाओ और रखो, ये सब करो, इससे अच्छा बेच के मोकला हो जाओ, तो वो सबसे अच्छा रेट दे देता है। वो चीजें तो वो रहता है। और रिसेल में आपको कमाना है तो एक तरीका रहता है कि समझो किसी इन्वेस्टर ने, बहुत लोग पैसा लगाते हैं प्रॉपर्टी में बढ़ाने के लिए, तो वो डालते हैं एकदम प्री लॉन्च, एकदम अर्ली पीरियड में बिल्डर को पैसा दे देते हैं, बिल्डर को भी फंडिंग आती है, तो उनको रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं।
हर एक बिल्डर के पास कुछ इन्वेस्टर की गैंग रहती है जो पैसा बढ़ाते रहती है। वो कुछ नहीं देखते, कुछ भी लॉन्च हुआ उसमें से अच्छे अच्छे शॉप कॉर्नर की चीजें, अच्छी अच्छी यूनिट्स है वो उठा लेते हैं, और वो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब थोड़े बहुत मार्जिन का ही प्रॉफिट में ले लेते हैं, क्योंकि बिल्डर को भी फंडिंग मिल जाती है, पैसा लिक्विडिटी हो जाती है, लोन पे लेंगे 18% 20% तो ये दे रहा है। अब ये लोग क्या करते हैं, जब पोजीशन मिल गया कि ये एग्जिट मार देते हैं, कैपिटल गेन का भी इशू आ गया, मतलब सॉल्व हो गया, अब बेचते हैं। तो ये लोग आपको बहुत अच्छे रेट में दे देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिल्डर के अगर आगे आगे फेज आते जा रहे हैं, तो बिल्डर भी जब अगला फेज लाता है तो प्राइस ऐसी रखता है कि जो रिसेल वाले को वो कंपटीशन देगा, बराबर है, क्योंकि रिसेल में 1 करोड़ बेच रहा है, तो बिल्डर क्या करेगा कि सेम सिमिलर उतने कारपेट का अपन 95 90 में बेचेंगे, तभी तो मेरे पास आएगा क्लाइंट। अब ये रिसेल वाले को क्या है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसने कमा लिया था अच्छा पैसा, तो ये बोलेगा अभी क्या है, सब क्लाइंट बिल्डर के पास जा रहे हैं, तो ये बोलेगा बिल्डर 95 में बेच रहा है, चल 90 में बेच के खत्म करते हैं, तो आपको रिसेल में अंडर कंस्ट्रक्शन से भी सस्ता मिल गया। हाँ, पर ये इन्वेस्टर रहेगा, जो एंड यूजर है, जो देख रहा है, रोज आ रहा है चाबी लेके दिखाने, वो लोगों को 2-1 लाख भी मैटर करता है। ये बैठा होगा मुंबई में, ये बैठा होगा ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, इन लोग को उतना फर्क नहीं पड़ता, और उसने कमा लिया ना, उसने 50 का लिया था, अभी 75 में बिक रहा है, उसको लिए बहुत है, इतना ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था वो। पर कोई एंड में लिया है, अभी जो लास्ट की यूनिट बची थी, तो उसको उतना कमाया नहीं, वो बोलेगा यार मेरे को पड़ा था 2 करोड़ का, मैं कैसे क्या बेचूं इतने में। पर जिसने एकदम स्टार्ट में लिया था उसको मिल गया प्रॉफिट, तो वो बेच देगा आपको, देखना हमेशा वो फ्लैट पे नजर रखो, वो आपको सस्ते में मिल जाता है। अच्छा, फ्लैट खरीदना है, सस्ते में लेना है, तो कोई टाइमिंग की अगर बात करें तो देखना मार्च एंड में, क्योंकि टारगेट रहते हैं, फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग रहता है, आपको अच्छे ऑफर डिस्काउंट वगैरह दे देंगे। कभी कभी क्वार्टर का जब क्लोज रहता है, उनके भी टारगेट रहते हैं, उन्होंने भी एक लगा के रखा है कि हमारा इस बार इतना होना चाहिए, वो अचीव करने के लिए ना ऑफर डिस्काउंट बहुत निकालते हैं। एक मार्च एंड और एक दिसंबर एंड में, ये टाइम पे आप जाओगे तो देखना आपको एकदम से ऐसा बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, पर थोड़ा सा नेगोशिएट होने के चांसेस बन जाते हैं, तो वो एक आपको अपॉर्चुनिटी रहती है जहां पे आप थोड़ा सा नेगोशिएट करो। और एक बात बताऊं, तो एक रहता है कि ग्रुप में जाओ बुकिंग करने, समझो मैं ले रहा हूं, अपने 2-4 लोगों से बात करूं, अपने फैमिली वगैरह में बात करूं, तो अगर आप 3-4 लोग लेने जा रहे हो ना, तो बहुत अच्छा खासा नेगोशिएट होता है, बहुत अच्छा, क्योंकि वो रेफरल के भी रहते हैं या ब्रोकरेज उनको देना रहता है 2-3%, तो वो बोलेंगे 4 तो अपने ही लोग हो गए, 3-3% मतलब मायने रखता है, और वो आपको अच्छी रेट देगा, क्योंकि एक क्लाइंट नहीं छोड़ रहा है, वो 4 दे रहा है, तो मतलब 1 से 500 कमाने से अच्छा वो बोलेगा 5 लोगों से 100 कमा रहे हैं, तो ऐसे करके भी वो काम कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको बेस्ट रेट मिलेंगे, और ऐसी अगर आप टिप्स चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका फायदा इसमें बहुत होगा। थैंक यू।